हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। समीकरण एबीसी बराबर में 42 है कि धनात्मक पूर्णांकीय हलों की संख्या क्या होगी। और यहाँ पे चार विकल्प दे रखे हैं। चारों विकल्पों में जो सही विकल्प है उसका चयन करना है। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेनी है। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पे देखो, हमें क्या करना है। पहले तो सवाल दिया गया है इस तरीके से। सबसे पहले मैं एक तरीका बता देता हूँ जिसको इंग्लिश में बोला जाता है बेगर्स मेथड। बेगर्स मेथड। अब ये तरीका कुछ इस तरह से है, जैसे मेरे पास मान लो n सिक्के हैं। n सिक्के हैं और इनको r भिखारियों में व्यवस्थित करना है। भिखारी कितने हैं? यहाँ पे r भिखारी है। ये अपने पास ये n है और ये r है। ठीक है। अब उसके बाद n सिक्कों को r भिखारियों में व्यवस्थित करने के अगर मैं तरीके निकालता हूं ना, तो तरीके इस तरह से आ जाता है n प्लस r माइनस में 1 c r माइनस में 1। इस तरह से ये पूरे लिखते हैं। n सिक्कों को आर भिखारियों में व्यवस्थित करने के तरीके, व्यवस्थित करने के तरीके इस सूत्र से दिए जाते हैं। अब उसके बाद में देखो, यहां से अगर इसका मैं मतलब भी समझा देता हूं। जैसे मैं बोलूं कि मान लो कि x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू, इस पूरे का मान मान लो 2 के बराबर आ गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि दो सिक्के हैं और इनको चार भिखारियों में व्यवस्थित करना है। इसका मतलब n का मान तो कितना आ गया? 2 के बराबर। r का मान कितना आ गया? 4 के बराबर। तो यहाँ कितना बन जाएगा? 2 प्लस 4 माइनस 1 सी आर। आर कितना है? आर अपने पास 4 है, तो 4 माइनस में 1 इसके बराबर ये बन जाएगा। और ये अपने पास क्या हो जाएगा? एक्स वाई जेड डब्ल्यू के पूर्णांक हलों की संख्या ये अपने पास आ जाएगी। इस तरह से पूर्णांक हलों की संख्या हम लोग निकाल लेते हैं। तो देखो, सवाल को आगे बढ़ाते हैं। सवाल में पहले तो हमें बोला गया है क्या? ए बी सी जो है वो 42 के बराबर है, ये है। अब क्या करेंगे, देखो 42 के भाज्य गुणनखंड कर लेते हैं। 42 के भाज्य गुणनखंड होंगे 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1 गुणा में 7 की घात 1 के बराबर, ये बन जाएगा। अब यहाँ पे मैं एक ही बात करूं तो ए में भी देखो 2 3 और 7 के पद आएंगे, इनके अलावा कोई पद नहीं आएंगे। तो मैं मान के चलता हूँ कि ए में क्या होगा? 2 की घात x हो गई, 3 की घात y हो गई और 7 की घात z हो गई। इसी तरह बी की बारी आई। बी में भी अपने पास 2 3 7 के पद होंगे। तो मैं बोलता हूँ यहाँ पे 2 की घात u हो गया, 3 की घात v हो गया और 7 की घात w हो जाएगा। इसी तरह सी की बारी आई। सी में भी 2 3 7 के पद होंगे। तो 2 की घात यहाँ से मैं बोल सकता हूँ p हो गया और 3 की घात q हो गया और 7 की घात r हो गया। अब कुल मिला के अगर मैं इन तीनों को गुणा करता हूँ ना, ए बी सी दोनों पक्षों को बराबर करेंगे। तो यहाँ से देखो कुल मिला के 2 की घात x गुणा में 3 की घात y गुणा में 7 की घात z, और ये पूरा गुणा हो जाएगा b के साथ में, मतलब 2 की घात u गुणा में 3 की घात v गुणा में 7 की घात w। और इसी तरह ये भी गुणा हो जाएगा 2 की घात p प्लस गुणा में 3 की घात q गुणा में 7 की घात r। और ये पूरा कुल मिला के अपने पास 42, मतलब 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1 और गुणा में 7 की घात 1 के बराबर ये दे रखा है। अब इसके बाद इसको आगे हल करते हैं। तो यहाँ से देखो 2 की घात कितनी आ जाएगी? x प्लस यू प्लस पी के बराबर। इसी तरह 3 की घात कितनी आ जाएगी? y प्लस v प्लस क्यू के बराबर। इसी तरह 7 की घात आ जाएगी z प्लस w प्लस r के बराबर। और ये पूरा बराबर हो जाएगा 2 की घात 1 गुणा में 3 की घात 1 गुणा में 7 की घात 1 के बराबर। अब देखो आधार समान है तो इनके घातों की भी तुलना कर देंगे। यहाँ से देखो x प्लस यू प्लस पी ये 1 के बराबर हो जाएगा। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और यहाँ से y प्लस v प्लस q जो है वो भी 1 के बराबर हो जाएगा। और इसी तरह z प्लस w प्लस r जो है वो भी अपने पास 1 के बराबर हो जाएगा। और यहाँ पे देखो पूर्णांक हलों की संख्या निकालने का मैंने तरीका बता दिया है। तो तरीके से यहाँ पे इसके पूर्णांक हलों की संख्या मैं देख लेता हूँ। तो यहाँ पे देखो n का मान 1 है और r का मान 3 है। तो ये 1 प्लस 3 माइनस 1 c 3 माइनस 1 ये बन जाएगा। और इसी तरह देखो ये तीनों के अलग अलग निकालना पड़ेगा और तीनों को गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों को एक साथ मिला के गुणा करके इसके पूर्णांक हलों की संख्या मेरे को निकालनी है। तो इसी तरह ये भी गुणा हो जाएगा। 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। इसी तरह आगे बढ़ते हैं। ये पूरा भी इसी तरह बनने वाला है। 1 प्लस 3 माइनस 1 सी 3 माइनस 1। अब इसके बाद में देखो ये पूरा कितना बन गया? 3 सी 2 3 सी 2 गुणा में 3 सी 2 गुणा में 3 सी 2 के बराबर ये बन गया। 3 सी 2 का मान 3 के बराबर होता है, तो 3 गुणा में 3 गुणा में 3 जो कि 27 के बराबर ये बन जाएगा। तो देखो एबीसी बराबर 42 जो समीकरण था इसमें पूर्णांकीय हलों की संख्या कितनी आ गई? 27 के बराबर। तो 27 देख लेते हैं। ए विकल्प में दे रखा है, ए विकल्प बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।